हेलो फ्रेंड्स, કેમ છો? મજામાં? फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम की क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगेंगे। नए क्वेश्चंस हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी है, दोनों को मिक्स करके बनाए गए हैं और आपकी प्रैक्टिस के बड़े अच्छे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ऑल द बेस्ट। चलो, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है बोल रहा है द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। ये PYQ से है कि बोल रहा है सिंपल सी चीज हमें कि एक प्लांट पार्ट जिसके अंदर दो जनरेशन है एक दूसरे के अंदर, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट्स, सीड इनसाइड द फ्रूट और एम्ब्रोसेक इनसाइड द ओव्यूल। तो इसको चेक करना है, वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहला जो अपने को बोल रहा है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, तो एंथर के अंदर अगर कोई पोलन ग्रेन प्रेजेंट है तो पोलन ग्रेन अपने को ध्यान रखना है किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, और जबकि एंथर जो है ये अपने बोलते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, एंथर स्पोरोफाइट और मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन। तो इसका मतलब ये हो गया ना, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी प्रेजेंट है, तो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपने पास सिंपल सा आ चुका है क्या कि वन विद इन द अदर जनरेशन अपने को यहाँ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर अपने देखें जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट्स, तो अपने बोलते हैं जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन मतलब ये पूरा क्या बन गया, मेल गैमेटोफाइट इस तरीके से फॉर्म हो गया है। यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये दो मेल गैमेट प्रेजेंट है, और ये अपने को स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। 3 सेल स्टेज के अंदर अपने बोलते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर ये मेल गैमेटोफाइट बन गया। अब ये जो दो मेल गैमेट्स है ये गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है, ये कोई अलग जनरेशन को शो नहीं कर रहा है ना। तो ध्यान रखना अपने को, ये पूरा मेल गैमेटोफाइट है पर ये किसी एक अलग जनरेशन को शो नहीं कर रहा, ये मेल गैमेट्स इस मेल गैमेटोफाइट के पार्ट है। तो इसका मतलब पहला तो सही था, दूसरा गलत हो गया, ये वन विद इन द अदर शो नहीं करेगा। सीड इनसाइड द फ्रूट, अब आपको पता है सीड किससे डेवलप होता है, ओव्यूल से, और फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से, है ना। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है और फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है। पर ये जो सीड है ये रिप्रेजेंट किसको करता है और फ्रूट किसको, तो ध्यान रखना है पहले चीज तो फ्रूट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। जबकि सीड आप देखो, सीड के अंदर आपको दो स्ट्रक्चर मिलती है। कौन कौन सी दो स्ट्रक्चर सीड के अंदर मिल रही है, एक तो अगर हम एंजियोस्पर्मिक सीड की बात कर रहे हैं, सीड के अंदर एक पार्ट तो आप देखो इसके अंदर है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है ये फ्यूचर स्पोरोफाइट को शो करेगा, है ना। और अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर न्यूसिलस का अगर कुछ रेमनेंट पार्ट रह गया जिसको अपने पेरिस्पर्म बोलते हैं, और इंटेग्यूमेंट्स का जो पार्ट है, टेस्टा टैगमेंट जो कवरिंग है, सीड कोट है, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपने पेरेंटल स्पोरोफाइट का पार्ट बोल रहे हैं, पेरेंटल स्पोरोफाइट का पार्ट। तो ये तो पेरेंटल स्पोरोफाइट, तो ये दो अलग अलग जनरेशन होगी, एक फ्यूचर स्पोरोफाइट और एक पेरेंटल स्पोरोफाइट। मतलब सीड के अंदर दो जनरेशन आ रही है, पर हमें क्या देखना था, एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन। तो सीड इनसाइड फ्रूट, तो फ्रूट भी किसका पार्ट है, पेरेंटल स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एम्ब्रोसैक इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रोसैक किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अपने को ध्यान रखना है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म में। फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है एम्ब्रियोसैक। और ओव्यूल क्या चीज है, ओव्यूल ये स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पेरेंटल स्पोरोफाइट के अंदर
ये फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो होगा उसको सराउंड कर रहा है क्या, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो एम्ब्रियो सैक ये बीच वाला पार्ट ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट को, और बाहर वाले जो स्ट्रक्चर्स है ये स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो गया ना एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा, तो ये वाला भी क्या हो गया, करेक्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड डी। सिंपल, ध्यान रखना है, ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन। चलो, क्या अब आप मेरे को ये बता सकते हो जिम्नोस्पर्म सीड के अंदर, जिम्नोस्पर्म सीड के अंदर कितनी जनरेशन होती है, जिम्नोस्पर्म सीड के अंदर कितनी जनरेशन होती है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पता लगेगा कि जिम्नोस्पर्म सीड के अंदर कितनी जनरेशन है। ये भी पीवाईक्यू में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या बोल रहा है, एंजियोस्पर्मिक सीड, एंजियोस्पर्मिक सीड के अंदर कितनी जनरेशन्स हैं और कितने जीनोटिपिक सेल्स हैं। तो अभी हमने देखा सीड के अंदर दो पार्ट थे, एम्ब्रियो जो है ये फ्यूचर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सीड कोट जो है ये पेरेंटल स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग जनरेशन होगी, ये दो ही जनरेशन प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्मिक सीड में। तो देखो एक ही ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है 2 जनरेशन। और कितने तरह के जीनोटिपिक सेल्स है, तो अपने बोलते हैं 3 तरह के जीनोटिपिक सेल्स है। 3 तरह के जीनोटिपिक सेल्स कौन कौन से हैं, तो आप देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी प्रेजेंट है। सबसे पहले तो आप देखो ये सीड कोट जो है, इंटेग्यूमेंट्स है या पेरिस्पर्म वाला जो पार्ट है, ये सब जो होते हैं ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और पेरेंट का स्पोरोफाइट जैसा एग्जैक्ट जीनोटाइप होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होगा, वो ट्रिप्लॉयड होगा, 3n होता है, ट्रिप्लॉयड होगा, ट्रिप्लॉयड होगा। और एम्ब्रियो की अगर अपने बात करते हैं, ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, पर इसका जीनोटाइप सीड कोट के जैसा नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रियो का अंदर जो जीनोटाइप है वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूजन से डेवलप हुआ है। तो मेल और फीमेल जीनोटाइप दोनों जब मिले तो उसके बाद अपन बोलते हैं जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप हुआ, तो इसका जीनोटाइप अलग होगा, सीड कोट का जीनोटाइप अलग होगा, और एंडोस्पर्म का अलग होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं 3 अलग अलग तरह के जीनोटिपिक सेल्स अपने को मिलेंगे। आई थिंक क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपने बोल रहे हैं स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दिया गया है। बोल रहा है टेरिडोफाइट शो हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ये बोल रहा है इन विच डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज वेस्कुलर प्लांट बॉडी। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, तो ये चीज तो करेक्ट है कि हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है अपने को ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी। स्पोरोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी है ना, मेन बॉडी प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट है, और टेरिडोफाइट्स पहले है जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट। स्टेटमेंट ए क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट बी अपने बोल रहे हैं गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट्स इज मल्टीसेलुलर, सेप्रोफिटिक और ऑटोट्रोफिक, शॉर्ट लिव्ड एंड इंडिपेंडेंट। तो आप देखोगे गैमेटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट्स का, वो इंडिपेंडेंटली लिव करता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अपने टेरिडोफाइट्स में बोलते हैं इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। दूसरा चीज, गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर होता है, करेक्ट है।
सेप्रोफिटिक भी होता है, ऑटोट्रोफिक भी होता है, पर मोस्टली क्या होगा, ऑटोट्रोफिक होगा। शॉर्ट लिव्ड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो अपने बोलेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपको कहां मिलेगा, ये वाला स्टेटमेंट आप देखो, स्टेटमेंट भी आप जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ोगे, सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर जाओगे चैप्टर के, वहां आपको मिलेगा। ठीक है, इजी। उसके बाद अपने बोल रहे हैं फ्री लिविंग स्पोरोफाइट एब्सेंट इन, अपने को एब्सेंट बताना है किसमें है, तो इसका मतलब वाक्यों में प्रेजेंट होगा फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। एडियंटम, एडियंटम किसके अंदर आता है, फर्न के अंदर आता है। फर्न किसका पार्ट है, टेरिडोफाइट्स का पार्ट। और टेरिडोफाइट्स के अंदर अभी हमने बोला कैसा होता है, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है, और स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी है तो इसका मतलब यहाँ पे फ्री लिविंग फॉर्म में मिलेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, इजी। पॉलीट्राइकम, ये किसका पार्ट है, पॉलीट्राइकम ये मोसिस के अंदर आता है। मोसिस मतलब ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी अपने को कैसा मिल रहा है, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल मिलता है। हैप्लोडिप्लोंटिक मिल रहा है, पर यहाँ पे डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्लेजिनेला, स्लेजिनेला ये भी अपने बोलेंगे टेरिडो, तो ऑब्वियसली अपने पास क्या हो गया, ये भी सेम फॉलो करेगा। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। जेंगो ये आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी अपने को फ्री लिविंग स्पोरोफाइट मिलेगा, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल मिलती है। ठीक है, तो अब अपने देखें तो इसके अंदर अपने पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, फ्री लिविंग किसके केस में नहीं है, पॉलीट्राइकम के केस में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। ध्यान रखना, पॉलीसिफोनिया ये अलग है, पॉलीट्राइकम अलग है। पॉलीसिफोनिया जो है वो आपको रेड एल्गी के अंदर मिलेगा, और पॉलीट्राइकम आपको मोसिस में मिल रहा है। दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल्ड जाइगोट, सिर्फ वन सेल जाइगोट है, मतलब हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, एक्टोकार्पस, गैलेडियम, साइलोटम, फ्यूकस, फर्न, फिलेरिया एंड वॉल्वोक्स और कारा, इन सब में किसके अंदर अपने को बोल रहा है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, सिंपल। तो एक्टोकार्पस की अगर अपने बात करते हैं तो अपने बोलते हैं एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लोन्टिक प्रेजेंट होती है ना। गैलेडियम ये रेड एल्गी का पार्ट है, यहाँ पे अपने को हैप्लोन्टिक देखने को मिलती है। साइलोटम ये आप देखो टेरिडोफाइट्स का पार्ट है, और टेरिडोफाइट्स के अंदर हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लो देखने को मिलती है। फ्यूकस डिप्लोंटिक होता है। फर्न ये भी क्या होगा, हैप्लोडिप्लोंटिक। फ्यूनेरिया मॉस के अंदर आता है, ये भी क्या होगा, हैप्लोडिप्लोंटिक। वोल्वोक्स ग्रीन एल्गी हैप्लोन्टिक। कारा हैप्लोन्टिक, ग्रीन एल्गी के अंदर आ रहे। ग्रीन एल्गी सारे हैप्लोन्टिक होते हैं। तो अपने पास कितने आ गए, एक, दो और तीन, तीन आ गए, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सिंपल, बहुत ही इजी है। उसके बाद बोल रहे हैं विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, ये भी PYQ से है। विंग्ड पोलन ग्रेन किसके अंदर मिलता है, जेंगो, पाइनस, साइकस, मैंगो, तो इसका आंसर सीधा सीधा है पाइनस के अंदर मिलते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म बट एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में होती है पर एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं है, वो स्ट्रक्चर बताना है। तो अपने को ये वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर अपने बोल रहा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है,
जबकि एंजियोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर ट्रिप्लोइड होता है। जाइलरी एलिमेंट्स की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर अपने को ट्रैकीड्स मिलते हैं जाइलरी एलिमेंट्स में, जबकि यहाँ पे अपने बोलते हैं ट्रैकीड्स के साथ अपने को वेसल्स भी मिलेंगे, है ना। वेसल्स अपने बोलते हैं एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म लास्ट ग्रुप है जिसके अंदर आर्किगोनिया मिलता है, एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया नहीं मिलता। पोलन ग्रेन हम बोलते हैं दोनों के अंदर अपने को मिलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है, जो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने को बताना था प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में पर एब्सेंट है एंजियोस्पर्म में। तो आप देखो आर्किगोनिया जो है वो जिम्नोस्पर्म में है पर आर्किगोनिया में सॉरी एंजियोस्पर्म में नहीं है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, सिंपल। उसके बाद हम बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड वन विद रिस्पेक्ट टू जिम्नो एंड एंजियो। ओड वन बताना है। सिफोनोगेमी मतलब क्या होता है, सिंपल अपने बोलते हैं नॉन मोटाइल गैमेट्स है, ये कह लो नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो कि पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है पोलन ट्यूब के थ्रू। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, सिफोनोगेमी, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ रहा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमने अभी बोला जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसा होता है हैप्लोइड, एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा होता है ट्रिप्लोइड। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों के अंदर ही डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल मिलती है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट दोनों के अंदर ही रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में अपने बोल देते हैं ये लगभग 5 to 6 सेल मिल जाएगा, जबकि एंजियोस्पर्म में ये अपने को 3 सेल स्टेज में मिलता है लगभग। तो अपने बोलते हैं ज्यादा रिड्यूस्ड एंजियोस्पर्म में। तो ओड वन बताना था, ओड वन जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो मेजर डिफरेंस आपको एंडोस्पर्म में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, ध्यान रखना है बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, और एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है और ट्रिप्लोइड है, जबकि जिम्नोस्पर्म में हैप्लोइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म। इनकरेक्ट पेयर अपने को बताना है। तो देखो जिम्नोस्पर्म अपने बोले यूनिटैग्मिक, यूनिटैग्मिक मतलब यूनि मतलब एक, टैग्मिक मतलब इंटैग्यूमेंट की बात कर रहा है। इंटैग्यूमेंट कितनी है, तो यूनिटैग्मिक मतलब एक सिंगल इंटैग्यूमेंट, बाइटैग्मिक मतलब दो इंटैग्यूमेंट। तो ठीक बोल रहा है, पहली तो करेक्ट स्टेटमेंट है, अपने को इनकरेक्ट देखना है ना। जिम्नोस्पर्म तो यूजुअली सिंगल इंटैग्यूमेंट होती है और एंजियोस्पर्म में दो इंटैग्यूमेंट। जिम्नोस्पर्म ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कौन सा होता है, ऐसे सीधा जो ओव्यूल होता है, इस तरीके एकदम सीधा जो होगा उसको ऑर्थो बोलेंगे, और एना वाला जो होगा वो रोटेटेड अपने को मिलेगा, जो अपने इस तरीके से बोलते हैं, है ना, 180 डिग्री उसमें क्या हो गया रोटेशन। तो ये वाला अपने बोलते हैं एना और ये वाला अपने बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ट्राइडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस। ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस है, करेक्ट है। ट्राइडोफाइट्स मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, ध्यान रखना है, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस फॉर्म शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट गलत हो गया। ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रोटोनिमा स्टेज मिल जाती है, मोसिस के अंदर अपने को ये प्रोटोनिमा स्टेज देखने को मिलती है। टाइडोफाइट्स के अंदर प्रोथैलस प्रेजेंट होता है, और होमोस्पोरस वाले ही क्या कर रहे हैं, प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो कि गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस नहीं, मोस्टली होमोस्पोरस है, ठीक है। तो सभी के लिए अपने हेटेरोस्पोरस यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फ्रोन्स आर एब्सेंट इन, फ्रोन्स एब्सेंट किस में है, ठीक है। फ्रोन्स जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है एल्गी के अंदर उसको बोल रहे हैं। पोरफायरा, ये थैलॉइड रेड एल्गी है, थैलस की फॉर्म में अपने को रेड एल्गी मिल रही है, तो इस पार्ट को अपने फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो ये पार्ट अपना क्या हो गया, करेक्ट है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया के अंदर भी अपने को कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर अपने बोलते हैं ये वाला पार्ट क्या है, फ्रॉन्ड है, ठीक है।
ये वाला टाइप है, और इस पे नीचे होल्ड फास्ट प्रेजेंट है। तो इसके अंदर भी अपने देखेंगे फ्रॉन्ट प्रेजेंट है। फ्यूकस, फ्यूकस के अंदर ये ब्राउन एल्गी का पार्ट है, इसके अंदर आप देखते हो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं। और यहाँ पे जब अपने देखते हैं तो ये आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम्स आपको दे रखे हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसे एयर ब्लेडर्स मिल जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट है, और इसके अंदर ये जो और दिख रहे हैं ये अपने बोलते हैं एयर ब्लेडर। ठीक है, ये फ्यूकस हो गया। पॉलीसिफोनिया, ये अपने बोलते हैं रेड एल्गी का पार्ट है, ये ब्रांच्ड फॉर्म होता है, इसके अंदर आपको फ्रॉन नहीं मिलता। तो एब्सेंट पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीसिफोनिया। सिंपल। उसके बाद अपने को बोल रहा है कैराजिन। इनकरेक्ट मैच बताना है। कैराजिन रेड एल्गी से मिलता है, करेक्ट। सेंट्रल वैक्यूल ब्राउन एल्गी में मिलता है, करेक्ट। मैनिटोल ब्राउन एल्गी के अंदर, करेक्ट है। मैनिटोल और लेमिनेरिन अपने बोलते हैं ब्राउन एल्गी में मिलता है। एयर ब्लेडर ग्रीन एल्गी के अंदर नहीं मिलता, ये अपने को अभी मैंने बताया कहाँ मिल रहा है, फ्यूकस के अंदर, जो कि किसका पार्ट है, ब्राउन एल्गी का पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये गलत है ना। ओके, देन नेक्स्ट अपने पास आ रहा है गॉडिकॉव्स इफेक्ट फाउंड इन। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए ना कि गॉडिकॉव्स इफेक्ट होता क्या है। गॉडिकॉव्स इफेक्ट सिंपल सा है, अपने बोलते हैं क्रोमेटिक एडेप्टेशन है। क्रोमेटिक एडेप्टेशन मतलब कलर्स के लिए एडेप्टेशन। कलर्स के लिए एडेप्टेशन का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे अपने बोलते हैं जब कोई वाटर बॉडी के अंदर एल्गी प्रेजेंट है, अलग अलग वेवलेंथ उसके अलग अलग लेयर्स के अंदर पहुंच पाती है, तो एल्गी जो है अलग अलग कलर शो करता है, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके अलग अलग डेप्थ पर। ठीक है, तो डेप्थ के साथ यहाँ पे अपने बोलते हैं एल्गी कलर अलग अलग शो करेगा, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एडेप्टेशन। सिंपल, दोबारा बता रहा हूँ, वाटर बॉडी के अंदर अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके कलर जो है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से अपने इसको क्या बोलते हैं, गॉडिकॉव्स इफेक्ट। ठीक है, तो क्रोमेटिक एडेप्टेशन है। ये किस किस में देखने को मिलती है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और ओनली इन साइनोबैक्टीरिया। तो रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी अपने साइनोबैक्टीरिया को ही बोल रहे हैं, तो इनमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। सिंपल। प्रोथैलेसिस, प्रोथैलस अपने को पता है किसमें मिलता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलता है, और टेरिडोफाइट अपने ने बोला इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इंडिपेंडेंट मतलब दोनों, जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंटली लिव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो पहला बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ग्रीन होता है, करेक्ट है। डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट गलत है, आपने अभी बोला इंडिपेंडेंट होता है। कॉन्स्पिक्यूअस एंड स्मॉल, स्मॉल सही है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, कॉन्स्पिक्यूअस नहीं। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इजिली विजिबल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब इजिली विजिबल नहीं है। तो इजिली विजिबल नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि अपने बोलते हैं मियोसिस से स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, और स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाता है, प्रोथैलस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपने पास फर्स्ट आ गया, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग फॉर्म में ये आपको मिल रहे हैं। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अपने कर रहे हैं, मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड गैमेटोफाइट है वो किस में मिलता है, तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एंजियोस्पर्म, फर्न, मोसिस या लिवरवुड। तो एंजियोस्पर्म के अंदर तो सबसे रिड्यूस्ड होता है, और सबसे एडवांस्ड जो होता है वो होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। इनके अंदर देखो ब्रायोफाइट के अंदर कौन आ रहा है, मोसिस और लिवरवुड, और इन दोनों में जो आंसर होगा वो होगा मोसिस। तो आपने देखा गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होता है, ऐसे लीफी गैमेटोफाइट होता है, लीफ स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं।
जैसा आप फुनेरिया में देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट दिखा रखा है, और ऊपर की तरफ आपको ऐसे कैप्सूल दिखा रखा है इंसर्ट में। ठीक है, तो ये जो है गैमेटोफाइट जो लीफी फॉर्म में प्रेजेंट है, स्पाइरल फॉर्म में लीफ प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद बोल रहा है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम अपने बोलते हैं ओव्यूल को। ठीक है, और इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल के अंदर बाहर प्रेजेंट होती है। तो इंटेग्यूमेंट मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ये तो कौन होता है? एम्ब्रियोसैक। ठीक है, स्पोरोफिल आप देखो, वो लीफ जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। ओवरी जो आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन करने वाला है, और ओव्यूल ये मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कारा सेक्स ऑर्गन सार। कारा के सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर जैकेटेड, मल्टीसेलुलर नॉन जैकेटेड या एब्सेंट। तो कारा वैसे तो अपने बोलते हैं एल्गी का पार्ट है, और एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड फॉर्म प्रेजेंट होती है, पर कारा जो है यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड मिलती है, पर कारा जो है उसके अंदर मल्टी सेलुलर जैकेटेड फॉर्म मिलेगी। आंसर क्या होगा? बी। तो कारा के अंदर आप देखोगे एडेक्सियल सरफेस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला सपोज कर लो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और नीचे की तरफ ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपने और क्या बोलते हैं? न्यूक्यूल। ध्यान रखना है, न्यूक्यूल। और ये मेल वाले को अपने बोलते हैं ग्लोब्यूल। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है, एल्गी के अंदर नॉर्मली पूछा जाए तो अपने बोलेंगे यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होगा, और कारा का पर्टिकुलर पूछा जा रहा है मल्टी सेलुलर जैकेटेड। उसके बाद ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर जैकेटेड ही आते हैं। ठीक है, ओके। द लास्ट ग्रुप हैविंग एंथ्रीडिया। सबसे लास्ट ग्रुप था ना जिसके अंदर एंथ्रीडिया बना। तो एंथ्रीडिया जो है सबसे लास्ट में किसमें बनता है? जिम्नोस्पर्म, टेरिडो, ब्रायो, जेनिटिल्स। तो जिम्नोस्पर्म पहले थे जिसके अंदर पोलन ग्रेन डेवलप हो गए थे, यहाँ पे एंथ्रीडिया नहीं बनता। टेरिडोफाइट्स के अंदर एंथ्रीडिया बनता है, ब्रायो के अंदर भी बनता है। ठीक है, जेनिटेल्स मतलब जेनेटम की बात कर रहा है जिम्नो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स ये लास्ट ग्रुप था जिसके अंदर एंथ्रीडिया बना। सिंपल। उसके बाद अपने को बोल रहा है ऑड विद रिस्पेक्ट टू जेंको के रिस्पेक्ट में बता रहा है बिलोंग्स टू हायर जिम्नोस्पर्म, करेक्ट है। हैव मोटाइल मेल गैमेट्स, ये भी करेक्ट है। लिविंग फॉसिल अपने को बोलते हैं। ठीक है, जिंको को लिविंग फॉसिल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बोल रहा है, गलत हो गया, क्योंकि गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में डिपेंडेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो ऑड वन बताना था, तो अपने पास आंसर क्या आ गया? डी। सिंपल। आप ये देखिए कि अप्रोच किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, है ना। आप भी इस तरीके से लगाइए, आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगेंगे। साइकस हम बोलते हैं डायोसियस होता है, करेक्ट है। फीमेल प्लांट डू नॉट पोजेस कोन और स्ट्रोबिलाई, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फीमेल प्लांट के अंदर कोन या स्ट्रोबिलाई नहीं होता। तो यहाँ पे अपने बोलते हैं मेगास्पोरोफिल जो होता है होमोलोगस होता है एंजियोस्पर्म के कार्पल के। ध्यान रखना है, कार्पल के साथ होमोलोगस फॉर्म में होता है, और ये मेगास्पोरोफिल अरेंज होके कोन नहीं बना रहे। एम्ब्रियो साइकिल बोल रहे दो कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अपने बोलेंगे ए आंसर हो गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद अपने को बोल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ प्लॉइडी बताना है। मोस प्रोटोनिमल सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट्स, लीफ सेल ऑफ मोस प्रोथैलस, गैमा सेल मार्केंशिया में, मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ मोनोकोट, ओवम ऑफ लिवरवुड और जायगोट ऑफ एफर्ट। तो इन सब की प्लॉइडी बतानी है, तो वन बाय वन देखो। मोस प्रोटोनिमल सेल, प्रोटोनिमा जी किससे डेवलप होता है? अभी हमने बताया था कि मियोसिस से स्पोर डेवलप होंगे, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? प्रोटोनिमा बनाते हैं।
तो मियोसिस का प्रोडक्ट ये हैप्लॉइड होगा, तो इसका मतलब प्रोटोनिमा भी क्या हो गया, हैप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रिप्लोइड होता है, ट्रिपल फ्यूजन से डेवलप हुआ है। लीफ सेल ऑफ मोस, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है मोस के अंदर, वो गैमेटोफाइट का पार्ट है, तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड। प्रोथैलस ऑफ फर्न, ये गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड। गैमा कप इन मार्केंशिया, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड। मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ मोनोकोट, ये क्या होगी, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का पार्ट है। ओवम ऑफ लिवरवोर्ट, तो ओवम बीज क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ये भी गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप कर रहा है, तो गैमेटोफाइट पे जो भी स्ट्रक्चर डेवलप करेगी सारी हैप्लॉइड ही होगी। जायगोट ऑफ ए फर्न, जायगोट हमेशा ही डिप्लॉइड होता है चाहे किसी का भी हो, क्योंकि फ्यूजन से डेवलप होता है मेल और फीमेल गैमेट, तो डिप्लॉइड। तो अपने पास आंसर आ गया N3N NNN 2N N2N, तो आपके पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, सो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड दिस शीट। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि यहाँ में हमने कई क्वेश्चंस लगाए, कई क्वेश्चन समझे, कुछ आपके चैप्टर की रिवीजन भी हो गई। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन आप आगे भी लगाते रहो और प्रैक्टिस करते रहो और नीट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैरी कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये भी पता लग जाए आपको कितना एनसीईआरटी से आता है, कितना कंसेप्चुअली क्लियर है। ठीक है फ्रेंड, तो आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और आपको अगर ये शीट्स चाहिए तो आप बैक्टीरिया नेटवर्क टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं मेरे। और इसी तरीके से वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं बनाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं मैं कवर करूं एज ए क्वेश्चंस और एज ए एक्सप्लेनेशन, जैसे भी आप चाहते हैं आप जरूर मेंशन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट, हैव अ नाइस डे।